नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बात की जाए 2023 की तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इस तैयारियों को लेकर यदि हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी भी हमें देखने को मिलती है। और कुछ ऐसी ही बयानबाजियां कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को लेकर हमें देखने को मिली जो कि इंदौर से सामने आई है। जी हां, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया है। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह शून्य की ओर जा रही हैं। कांग्रेस शून्य की ओर जा रही है। और बात यदि हम दिग्विजय सिंह की करें तो पत्थरबाजों का यदि कोई मुखिया है तो वो है कांग्रेस और कोई स्पोक पर्सन है तो वो है दिग्विजय सिंह। तो ये तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस पर भाजपा ने निशाना साधा है और निशाने के सहारे प्लान जीरो की तैयारी यहां पर की जा रही है। और बीजेपी का ये साफ तौर पर मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस शून्य की ओर जा रही है और जब तक कांग्रेस को म्यूजियम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। पत्थरबाजों का कोई मुखिया है तो वो कांग्रेस है। यहां पत्थरबाजों से बात की जा रही है। हाल ही में जो पत्थरबाजी की गई थी जिसको लेकर निशाना साधा है कांग्रेस पर, और इसके अलावा स्पोक पर्सन को लेकर उन्होंने कहा कि यदि कोई स्पोक पर्सन है तो वो है दिग्विजय सिंह। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस पर निशाना तो साधा गया है, लेकिन आखिर क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी सत्ता में एक बार फिर लौटे, उसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। और बात यदि विपक्ष की करें तो विपक्ष को ये साफ तौर पर भाजपा ने कह दिया है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस शून्य तक रहेगी, कांग्रेस को म्यूजियम तक पहुंचा दिया जाएगा और तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आक्रामक तेवर यहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नजर आए हैं। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि 15 सालों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ता हासिल की, लेकिन बमुश्किल 1.5 साल ही कांग्रेस सत्ता में बनी रही और उसके बाद एक बार फिर विपक्ष में बैठने को कांग्रेस मजबूर हो गई है। लेकिन अब 2023 की बात करें तो 2023 की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के द्वारा ही की जा रही है। और हाल ही में घटनाक्रम सामने आया था जहां पत्थरबाजी की गई थी और इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है और ठीकरा पूरा का पूरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। कहा यह जा रहा है कि पत्थरबाजों का कोई मुखिया है तो वो कांग्रेस है। तो सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की क्या स्थिति है और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष होने के नाते क्या रणनीति अख्तियार करेगी ताकि 2023 की जो तस्वीर है वो साफ हो सके। कांग्रेस मध्य प्रदेश में शून्यता की ओर जा रही है और म्यूजियम पार्टी बनाने में कोई कसर माननीय नेतागण जो कांग्रेस के हैं वो छोड़ नहीं रहे। जब तक कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी बनाएंगे नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये काम भाजपा नहीं, ये कांग्रेस की नेता कर रहे हैं और माननीय नेतागण कर रहे हैं, अनुभवी नेतागण कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, धरती पर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को कट्टरपंथियों की पार्टी बनाने में लगे हैं। जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, जो एनार्किस्ट हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उन लोगों का अगर कोई मुखिया है, अगर उनका कोई स्पोक्सपर्सन है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो कि अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए और आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया और कांग्रेस को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है और कांग्रेस को म्यूजियम में पहुंचा देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर बीजेपी की आखिर ऐसी क्या तैयारियां हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये कोई काम करने वाला है तो ये काम कांग्रेस पार्टी के खुद माननीय और सीनियर नेता ही करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा और पत्थरबाजों को लेकर उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों का कोई मुखिया है तो वो कांग्रेस है और स्पोक पर्सन के रूप में यदि कोई सामने आता है तो वो है दिग्विजय सिंह। तो आगामी चुनावों की बात करें तो 2023 में 3 साल का वक्त यहां पर जरूर बाकी है, लेकिन तैयारियां लगातार जोरों पर की जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजियां भी की जा रही हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। और आइए सीधे इंदौर की ओर चलेंगे। भारत पाटिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, कैसे देखा जाए बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया, कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें तो कांग्रेस शून्यता की ओर जा रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को?
देखिए, साफ तौर से अगर बात की जाए तो जिस तरह का बयान सामने आया है, एक बड़ा निशाना साधा है। और इस पूरे अगर बात की जाए तो निशाने पर ये लिया है कि अब हम इन्हें म्यूजियम तक पहुंचाएंगे। तो ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस को जो है शून्य तक पहुंचाना, एक बड़ा बयान सामने दिया। जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव अगर बात की जाए तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में निकल के आई थी, लेकिन महज 15 महीनों के बाद कांग्रेस एक बार फिर वापस बैकफुट पर आई। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता और जो मंत्री रहे उन्होंने फेरबदल किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौतियां तो है, इस आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी चुनौतियां रहेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की स्टडी जो काम कर रही है, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ने में बड़े स्तर पर जो अगर बात की जाए तो विधानसभा में हमने देखा कि उपचुनाव के जो परिणाम सामने निकल के आए, उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से उम्मीद लगाई थी कि एक बड़ा फेरबदल वापस आएगा, कांग्रेस वापस एक बार सरकार बना सकती है। लेकिन उपचुनाव को लेकर के भी जो नतीजे सामने आए, जो जनता का जनादेश था, वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ साफ तौर से देखने को मिला है। धीरे धीरे जमीनी स्तर तक जो है बीजेपी ने अपना गढ़ बना रखा है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौतियां, कांग्रेस में नए चेहरे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो चेहरे कांग्रेस में एक तरफ रहते पहले नजर आते थे, अगर हम हाल ही में अगर बात की जाए तो बड़े चेहरों में साफ तौर से दिग्विजय सिंह का ही एक ऐसा चेहरा सामने है जो कांग्रेस अब तक दिखाती हुई और पूरे मध्य प्रदेश में लड़ती हुई नजर आई है। ज्योतिराव सिंधिया एक नया उनके लिए एक चेहरा थे, लेकिन अब वो खुद भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बयानबाजी में, जिस तरह की स्टडी में काम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी करते आ रहे हैं, वो साफ तौर से देखने को नजर आ रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कांग्रेस को वापस उठने के लिए अपनी नई रणनीतियों के साथ, नई तैयारियों के साथ एक बार फिर मैदान में आना पड़ेगा, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अभी लगातार बीजेपी अपने अलग अलग संगठनों में नए नए बदलाव करते आ रहे, नए लोगों को जो है अब बीजेपी में महत्वपूर्ण पदों पर जो है यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन भारत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, लेकिन यदि इस बयान की हम दूसरे पहलू की और बात करते हैं तो एक विपक्ष को इतना कमजोर मानना आखिर कितना जायज है? यदि कुछ वक्त पहले की हम बात करें तो कुछ ऐसी बयानबाजियां की जा रही थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आ गई। हालांकि सत्ता जरूर कांग्रेस के हाथ से चली गई, लेकिन 2023 की बात करें तो 2023 में ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। और अपने विपक्ष को क्या बीजेपी इस कमजोर रूप से देख रही है, और ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि क्या ये जायज है कमजोर मानना कांग्रेस को, वो भी इतना? देखिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो मैदानी जंग में चाहे कोई दुश्मन भी हो तो उसे कमजोर नहीं समझा जाता है। हालांकि जिस तरह का बयान दिया है कमजोरबाजी का, यही एक कारण साफ तौर से निकल के आया था कि इससे पहले भी कई इस तरह के बयानबाजी आई है कि कांग्रेस एक बार सीध साफ निकल के नहीं आएगी। लेकिन 2023 की रणनीति में किस तरह की कांग्रेस तैयारियां करेगी, क्या नए चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के इसमें अगर आप बात की जाए तो कई तमाम ऐसे चेहरे थे जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके। अब जो नई रणनीतियों के साथ नए लोगों को मौका मिलेगा, वो क्या कुछ काम आगे कांग्रेस के लिए करके दिखाएंगे, वो हालांकि देखने का समय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से कांग्रेस को बिल्कुल कमजोर समझा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी विपक्ष जो भी है वो भी मजबूत पक्ष है। कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठा हुआ, अगर बात की जाए विधायकों की संख्या की देख पाए तो एक अच्छी बड़ी संख्या है। अगर कांग्रेस के विधायक दल परिवर्तन नहीं होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी एक महत्वपूर्ण मजबूती जो है वो बनाकर मध्य प्रदेश में देखती हुई नजर आ रही थी। और इन 15 सालों में कांग्रेस की कार्य को भी देखा जाए तो कई तमाम तरह के बड़े फैसले कांग्रेस कार्यकाल में लिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन वापस हमें देखने को मिला। हालांकि चुनावी तैयारियां अभी क्योंकि नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के तैयारियां जो शुरू हो गई है, कांग्रेस इसको किस तरह से अब नगरीय निकाय चुनाव को बुनाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस बार बड़ी चुनौती ये भी है कि जहां जहां पर कांग्रेस की चुनाव होना है, वो अब जो गढ़ है वो बीजेपी का बन चुका। कांग्रेस के विधायकों ने बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला है। जिन उम्मीदों, जिन विधायकों पर कांग्रेस ने, जिन विधायकों के ऊपर ये पूरी सत्ता तैयार की थी, वो विधायक, वो मंत्री जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखना होगा कि नए लोगों को जो जिस तरह से मौका मिलेगा वो क्या जमीनी स्तर पर कमाल कर पाएंगे, जनता के पास उनका समावेश कैसा रहेगा। ये तमाम चुनौतियां कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के लिए क्योंकि अगर बात की जाए टीम और गठन की और संगठन की, तो वो सब तैयारियों में उन्हें अलग अलग बूथ पर अपनी तैयारी करना पड़ेगी, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। तो एक बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन जिस तरह का बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर निपट कर रह जाएगी, ये तो हालांकि आगामी परिणाम जो है वो जनता का जनादेश होगा कि किस तरह से जनता को आने वाले विकास कार्यों और जनता के लिए आने वाले
बेहतर रोजगार और तमाम तरह की ऐसी सुविधाओं के लिए चलिए, सरकार बिल्कुल प्रदेश तमाम सरकार किस चुनौतियां तरह तो यहाँ पर कांग्रेस के सामने है, लेकिन बीजेपी के द्वारा जो बयान दिया गया आखिर इसके क्या मायने समझेंगे। बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। महेश जी, आखिर कैसे देखा जाए, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। नहीं, उससे कांग्रेस को जिस प्रकार से लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में माननीय तिवारी जी का बयान था जी। बयान को मैंने बहुत गंभीरता से सुना और समझा कि कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस की नैया डुबोने का काम कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो। समय समय पर इनके जो बयान है वो बहुत स्पष्ट करते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन महेश शर्मा जी, समझना चाहूंगा आपसे, यदि बात दिग्विजय सिंह की करें तो वर्तमान कांग्रेस के प्रदर्शन में देखा है तो दिग्विजय सिंह से बड़ा चेहरा फिलहाल तो मध्य प्रदेश में कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बार बार इसीलिए दिग्विजय सिंह पर फोकस कर रही है बीजेपी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी अब एक अप्रासंगिक नेता हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो वजूद है वो मध्य प्रदेश की धरती पे अब बचा नहीं है। उसको बचाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए केवल मीडिया भर में सुर्खियों बटोरने का काम वो करते हैं। इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप की पार्टी अब कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। चलिए ठीक है सर, रोकना चाहूंगा मैं। और फिरोज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। फिरोज जी, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। फिरोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आप पहुंच रही है। बिल्कुल। फिरोज जी, समझना चाहेंगे, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है। आपकी प्रतिक्रिया? वो पार्टियां हमेशा एक लंबा इतिहास बनाती हैं और हमेशा रहती हैं जो अपने विचार और सिद्धांत पे रहती है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने विचार और सिद्धांत से, जो गांधीवादी हमारा विचार है, सिद्धांत है, उससे समझौता नहीं किया। इसलिए 136 साल हो गए। वो लोग कांग्रेस को म्यूजियम में कैसे पहुंचाएंगे जो हर 36 साल में बदल जाते हैं। पहले वो हिंदू महासभा से जब भारतीय जनसंघ हुई, फिर जनता पार्टी हुई, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी हुई, अब मोदी शिवराज पार्टी है ये। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक आदमी की पार्टी बन के रह गई है, वो है नरेंद्र मोदी की पार्टी। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को म्यूजियम में नहीं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी नया स्वरूप में आ गई और उसका बहुत जल्दी खात्मे की ओर है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको बिठाया है कुर्सी पे, वही आज आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन उनको वोट डालने का मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन देखने मिल जाएगी। अब हालात ये है कि अर्जुन मेघवाल जो है, उनकी पत्नी जो है पार्षद का चुनाव हार गई। एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी जब पार्षद का चुनाव हार जाए तो आप इससे समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कहाँ है, उसका कार्यकर्ता कहाँ है और उसके नेता कहाँ है। इसलिए सामने देखने मिलता है कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में खड़ी है, हर जगह रोज आंदोलन कर रही है और जनता की आवाज उठा रही है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उनकी आंखें खुल जाएंगी। सुनील जी, चलिए, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की आंखें खुल जाएंगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है और फिरोज सिद्दीकी का भी यही कहना है। महेश शर्मा जी, समझना चाहूंगा आपसे, नगरीय निकाय चुनावों की हम बात कर लें तो जो रणनीति अख्तियार की गई है यहाँ पर बीजेपी के द्वारा, और कहा जा रहा है कि शून्य की ओर कांग्रेस जा रही है, म्यूजियम में पहुंचा देंगे, आखिर क्या ऐसी आक्रामक रणनीति है बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करती है, संगठन का विस्तार करती है। आज हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरे हैं और पूरे देश में हमारी जहां जहां भी सरकारें हैं वहां भी हम अपने विस्तार के लिए लगातार जनता के बीच ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता घर घर और गांव गांव जा रहे हैं। अभी मेरे मित्र फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे थे कि चुनाव में कोई हार या जीत होती है, तो ये वो देश है जहाँ पे श्रीमान राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव में हार जीत एक अलग विषय होता है, लेकिन कांग्रेस के विचार से मुक्ति ये कहीं ना कहीं दिख रहा है जनता में। जो एक पूरा वातावरण बना हुआ है कि कांग्रेस रूपी जो विचार है, जिसने केवल गरीब को लूटने का काम किया है, उससे मुक्ति कहीं ना कहीं अब जनता चाहती है और उसी दिशा में जनमानस बन चुका है। फिरोज जी, समझना चाहूंगा आपसे, बार बार और लगातार देखा गया है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, तो क्या बीजेपी अच्छे से ये जानती है कि दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, और यदि इन पर फोकस किया जाए तो हो सकता है चुनावों में इसका फायदा मिल सके?
बार बार भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो प्रहार करती है वो इसीलिए करती है कि उनको पता है कि दिग्विजय सिंह जी एक मास लीडर है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नकेल कसके रखते हैं और डरती भी भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी से। इसलिए हर छोटे से मामले में दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी चहकने लगती है। ये इससे समझ आता है कि जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो एक प्रासंगिक नेता हैं, जन जन के नेता हैं, और दिग्विजय सिंह जी जो है कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि संगठन विस्तार तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सिलेंडर की सब्सिडी नहीं आ रही, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है, इन सब बातों के, जो महंगाई है, बेरोजगार है, छोटा व्यापारी हमारा परेशान है, इन सब बातों का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और आने वाले चुनाव में जनता इनसे इस बात का जवाब मांगेगी। इसलिए यहाँ वहाँ की बात नहीं करें। जनता में जो रोष है, जनता की जो वास्तविक मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। और जनता के वास्तविक मुद्दों की बात नहीं कर रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो प्रतियोगिता चल रही है, नाम बदलो प्रतियोगिता। सारे नेता जो हैं अपनी अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बिखर गई, वो अपने घर की चिंता करें। कांग्रेस मजबूती से जनता की आवाज उठा रही है और उठाती रहेगी। तो फिरोज जी, ये तो कांग्रेस के लिए अच्छा है कि यदि मजबूती से कांग्रेस आवाज उठा रही है, तो नगरीय निकाय के बाद 2023 के भी विधानसभा चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस ज्यादा स्टैब्लिश अपने आप को कर पाएगी। मैं रोकना चाहूंगा आपको, महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और दिग्विजय सिंह की सर यहाँ पर यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह को लेकर बीजेपी का हमेशा से एक ही मोटिव रहा है, मिस्टर बंटाधार की छवि को लेकर कहा जाता है कि उनकी छवि मिस्टर बंटाधार की है। लेकिन कांग्रेस का तो ये मानना है कि बीजेपी में यदि किसी व्यक्ति का भय है तो वो है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है ये तो कांग्रेस पार्टी तय करे, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के बारे में जनता क्या सोचती है ये बहुत स्पष्ट है। जनता ने ये मनमानस बना चुका है, क्योंकि 1993 से 2003 का वो काला अध्याय, काला सत्ता का कालखंड जनता अभी भूली नहीं है। जब अंधकार में मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे की 1 इंच जमीन को बढ़ाने के लिए जिस सरकार ने काम ना किया हो, जिसने केवल अंधेरे और गड्ढे और सड़कें ऐसी दी जिसमें केवल और केवल विकास अवरुद्ध हुआ, निश्चित रूप से ऐसे कालखंड, ऐसे मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता अब कहीं माफ करने के मूड में नहीं है। ऐसे लोग अब पूरी तरीके से चुके हुए नेता हो चुके हैं, और ये अपने संगठन को भी कहीं ना कहीं, जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो आपके और हमारे सामने है। श्रीमान सिंधिया जी का जाना, किन कारणों से सारी चीजें होना, तो ये षड्यंत्रकारी दिग्विजय सिंह है। ये अपनी पार्टी के लिए ही इस प्रकार के षड्यंत्र बुनते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। और इसीलिए आज महेश शर्मा जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि निशाना साध रहे दिग्विजय सिंह पर, लेकिन यदि मुद्दों की बात की जाए, महंगाई, पेट्रोल, इस पर तो बीजेपी का कुछ भी कहना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे बहुत स्पष्ट अपनी नीति रखती है, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे पेट्रोल का विषय हो। अंतर्राष्ट्रीय जो अभी परिदृश्य है, जिस प्रकार से कोरोना काल की स्थितियों में हमने सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम किया है, उसमें बहुत सारे सकारात्मक विषय भी आए हैं जो कहीं ना कहीं निकले हैं कि हमने उस आपदा की घड़ी में भी कहीं ना कहीं जो है ऐसे अवसर दिए हैं लोगों को कि लोग अपने धन उपार्जन, अपनी आजीविका उपार्जन के लिए बेहतर ढंग से काम कर सके। तो सरकार के ऐसे अनेक ऐसे निर्णय भी रहे हैं इस कालखंड में जिसने बहुत अच्छा लोगों को लाभ देने का काम किया है। चलिए, फिरोज जी से मैं यहाँ एक जवाब जरूर लेना चाहूंगा। फिरोज जी, क्या कहेंगे आप? मैंने फिर कहा कि ये वापस आज से 20 साल पहले दिग्विजय सिंह जी के शासन में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां बताए कि 15 साल में उसने प्रदेश को कुपोषण में नंबर 1 कर दिया, महिला अत्याचार में नंबर 1 कर दिया, बेरोजगारी में, किसान आत्महत्या में नंबर 1 हो गया प्रदेश। मतलब जितने नए कीर्तिमान हो सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वो माननीय जो प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनको स्मरण कराऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वर्तमान में ग्वालियर का जो राजमहल है उसके दरवाजे पर रखी है। अंदर से जो फरमान आता है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उस तरीके से काम करती है। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्वालियर राजमहल के म्यूजियम में पहुंचने की ओर अग्रसर है। ज्यादा दूर नहीं है, अंदर ही भर जाना है उसको, अभी दरवाजे पे खड़ी है। कांग्रेस हमेशा जिंदा थी, लोगों की वो पार्टी, जन जन की वो पार्टी है, इस देश के लोगों का डीएनए है।
कांग्रेस हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राजमहल है, ग्वालियर का राजविलास पैलेस है, उसकी म्यूजियम में जाने की ओर अग्रसर है। चलिए फिरोज जी, यहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी ने तमाम ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसके चलते आम जनता परेशान है, तो क्या उन कीर्तिमानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस उठाएगी? और जो अभी आज की वास्तविक स्थिति है कि कोरोना काल के बाद जो व्यापार की आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई है, जो नेगेटिव ग्रोथ है वो है, बेरोजगारी फैल गई है, व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है, वो सिलेंडर के और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई से हमारी बहनें परेशान है, गृहिणियां, ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आएंगे और इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करती, कभी म्यूजियम, कभी नाम बदल दो, कभी कुछ, ये इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कर रही है। असल मुद्दों पर बात करे, अभी विधानसभा खुलेगी, भारतीय जनता पार्टी को एक एक मुद्दों पर हमारे विधायक घेरेंगे और एक एक मोर्चे पे उसको जवाब देना पड़ेगा। सुनील जी। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। और म्यूजियम और शून्यता की और कांग्रेस बढ़ रही है, ऐसा बीजेपी का मानना है। चलिए, बीजेपी की एक विचारधारा है कि विकास लगातार बीजेपी करती है, ऐसा बीजेपी का एजेंडा भी है, लेकिन समझना चाहूंगा नगरीय निकाय की बात कर ली जाए या 2023 की बात कर ली जाए, जो मुद्दे फिलहाल उठाए जा रहे हैं, जो बयानबाजी की जा रही है, इसका क्या फायदा बीजेपी को चुनावों में मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से हमने जिस प्रकार से 15 वर्षों में काम किया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे लोगों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने का काम हो, वो सारे विषय लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आप देखें, लगातार किसानों को हमने ये किसान का कर्जा माफ करने के नाम पे सरकार में आए थे और इन्होंने किस प्रकार से किसान का मजाक उड़ाने का काम किया है। आज हम लगातार कोरोना काल की स्थिति में भी कल ही 400 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर किया है। तो ये दिखाई पड़ता है कि हम केवल रिजल्ट देने में विश्वास रखते हैं। ये कोरी मुंह से जो बातें की जाती हैं, ये कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस केवल झूठ परोसती है। इस देश में 70 साल तक लूटने का काम किया, झूठ बोलने के आधार पर। चाहे श्रीमान राहुल गांधी हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, इन्होंने केवल लोगों को गुमराह किया, भ्रमित किया। आज किसान आंदोलन के नाम पे कहीं न कहीं कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक देश का माहौल खराब करना चाहती है। चलिए ठीक है, मैं सर माफी के साथ, महेश सर माफी के साथ रुकना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, कांग्रेस तो महंगाई का मुद्दा भी उठा रही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कांग्रेस का, इस पर बीजेपी का कुछ नहीं कहना है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट कहती है। हमने पिछले 6 सालों में आप उठा के देखिए और मनमोहन सिंह की सरकार से तुलना कीजिए 10 साल की, हमने कीमतों को किस प्रकार से नियंत्रित करने की दिशा में काम किया है। ऐसा नहीं है, अगर वैश्विक स्तर पर कहीं कोई ऐसी आपदा आई है, उसके कारण कहीं कुछ थोड़ा सा प्राइस राइजेस हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी ही नियंत्रित करने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं ये वो लोग जो 250-250 रुपए किलो इन्होंने दाल बिकवाई हो, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तब भी 87 रुपए तक पेट्रोल पहुंचा था। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर कहीं कोई आपदा होती है तो देश साथ मिलके उसका मुकाबला भी करता है। सरकार ने पूरी गंभीरता से हर दिशा और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की दिशा में काम किया है। और इसके पहले की मैं बात करूं सर, कोरोना के पहले तो कोई आपदा नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे थे। फिरोज जी से मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगा। फिरोज जी क्या कहेंगे? कहा तो ये जा रहा है कि कोरोना विपदा की स्थिति है, इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन नियंत्रित करने की कोशिश करेगी बीजेपी। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पे और 9.5 रुपए एक्साइज पेट्रोल पे। आज वर्तमान में 37 रुपए पेट्रोल पे है, 24 रुपए डीजल पे, यानी 300-400 गुना जो है रेट भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चुकी है। और वो भी उस स्थिति में कि $110 का बैरल मिला करता था मनमोहन सिंह की सरकार में, आज वर्तमान में $50-55 का बैरल मिलता है। चलिए, लेकिन फिरोज जी यही कहा जा सकता है कि मुद्दों की कोई कमी कांग्रेस पास नहीं है और देखना होगा कि कांग्रेस आखिर इन मुद्दों को कैसे भुनाएगी। वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर इंदौर की ओर चलेंगे। भारत पाटिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, बीजेपी और कांग्रेस को तो आपने सुन ही लिया, एक दूसरे पर निशाना यहां पर जरूर साधा जा रहा है, लेकिन यदि मैं निष्कर्ष की बात करूं तो क्या जो बयानबाजियां की जा रही हैं इसका फायदा चुनावों में देखने को मिलेगा, या फिर यह कहा जा सकता है इन बयानबाजियों को छोड़ने के बाद जो असल मुद्दे हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस को आना चाहिए? हाँ, देखिए, साफ तौर से वाकई अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए कई तमाम सारे के मुद्दे हैं। अगर वो 2023 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने में कोशिश करती है और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है
वो पक्ष में भी आ सकती है। तमाम ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, या फिर रसोई गैस तक का हो। ये तमाम ऐसी जरूरत की चीजें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो जो जिस तरह की विविधता, जिस तरह का संकट आया है, उस संकट को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को स्टडी बना रही है। लेकिन हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है और जिस तरह से तेजियां हैं, जिस तरह से मुद्दे हैं, तो क्या इस नई रणनीति को जो है अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं दामों को लेकर के भी विचार कर सकती है, रोजगार को लेकर के भी विचार कर सकती है। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में देखना भी होगा कि जिस तरह से जमीनी स्तर के जो चुनाव है, वहां पर कई तमाम तरह के नए हमें चलिए भारत, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव है, कई ऐसे मुद्दे जिन्हें भुनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस जरूर करेगी। देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के द्वारा क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी एक बार फिर आक्रामक रुख में नजर आ रही है। मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस शून्यता की ओर जा रही है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। सवाल यहां पर यह सामने आ रहा है कि चुनावों को देखते हुए क्या सिर्फ ये बयानबाजियां की जा रही हैं, या वाकई में असल मुद्दों पर लड़ने की कोशिश रहेगी, ताकि प्रदेश की जो आम जनता है उसे सुविधाएं मिल सके। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।